युगल के लिए उसकी माँ तारा जी और पिता देव कुमार जी और बहन समीरा एक अच्छी और ज़्यादा दहेज लाने वाली लड़की की तलाश में थे। युगल का परिवार बहुत ही लालची था और युगल उनका इकलौता बेटा था। उन्होंने सोच रखा था कि युगल की शादी में वह अधिक से अधिक दहेज लेने की कोशिश करेंगे और इसीलिए वह अब तक कई लड़कियों को देख चुके थे, पर अभी तक उन्हें उनके मन मुताबिक कोई लड़की नहीं मिली थी। उधर युगल माहिरा के प्यार में पागल था, लेकिन माहिरा एक सामान्य घर परिवार की लड़की थी और उसके माँ बाप ज़्यादा दहेज नहीं दे सकते थे। युगल ने अपने घर में जिद की माहिरा से शादी करने के लिए, लेकिन युगल के माँ बाप देव कुमार जी और तारा जी और साथ ही साथ बहन समीरा ने युगल को समझा दिया था कि सिर्फ प्यार मोहब्बत से घर नहीं चलता। अगर तुम अच्छे अमीर घर की लड़की लाओगे तो साथ ही साथ वह और ढेर सारी दौलत भी लेकर आएगी, जिससे तुम्हारा ही जीवन आसान होगा। युगल भी एक लालची किस्म का लड़का था। उसने यह बात मान ली और पैसों के लिए अपने प्यार से किनारा करने को तैयार हो गया था। माहिरा को भी समझ में आ गया था कि युगल बहुत ही लालची किस्म का लड़का है, लेकिन माहिरा और युगल काफ़ी दिनों से रिलेशनशिप में थे। इतना आसान नहीं होता एक दूसरे से सारा रिश्ता तोड़ देना, लेकिन अब उनकी शादी की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही थी। इसलिए माहिरा ने भी अब जीवन में आगे बढ़ने की सोच ली थी। माहिरा के घर पर भी उसके ऊपर शादी का दबाव पड़ रहा था और इधर युगल के लिए भी अधिक से अधिक अमीर लड़की जो ज़्यादा दहेज लेकर आए खोजी जा रही थी। माहिरा हद से ज़्यादा खूबसूरत थी, इसलिए एक काफ़ी बड़े घर से उसके लिए रिश्ता आ गया और वह भी बिना दहेज का। माहिरा को यकीन नहीं हो रहा था और उसे पता था कि युगल तो उससे शादी करेगा नहीं, इसलिए माहिरा ने शादी के लिए हाँ कर दी और उस अमीर आदमी की पत्नी बनकर उसके घर विदा हो गई। इधर युगल की प्रेम कहानी बीच में ही अधूरी रह गई और उसकी शादी आकाशी के साथ तय कर दी गई। आकाशी अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और अच्छे खासे प्रॉपर्टी और पैसे थे उसके पापा के पास। बस समस्या यह थी कि आकाशी देखने में बहुत ही सामान्य थी, रंग रूप में बहुत साधारण थी, रंग भी सांवला था, इसलिए उसकी शादी में दिक्कतें आ रही थी। लेकिन युगल के घर वालों ने तुरंत ही आकाशी और युगल की शादी के लिए हाँ कर दी, क्योंकि उनकी नज़र तो आकाशी के पापा के दौलत पर थी और उन्हें पता था कि आकाशी अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी है, तो उनके बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी खुद ब खुद आकाशी को मिल जाएगी, यानी कि इनडायरेक्टली युगल की हो जाएगी। आकाशी अब युगल की पत्नी बनकर उसके घर में आ चुकी थी और उसकी प्रेमिका माहिरा किसी और की पत्नी बनकर अपने ससुराल जा चुकी थी। लेकिन आकाशी के घर आने के बाद से युगल उससे दूर दूर रहता था। उसे बार बार माहिरा की ही याद आती थी। उसे लगता था उसने आकाशी से शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। वह माहिरा के रंग रूप में अभी भी फंसा हुआ था और माहिरा आकाशी से कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी। रह रहकर युगल अपने माँ बाप और बहन को इस बात के लिए कोसता भी था कि तुम लोगों के पैसों की लालच की वजह से मुझे माहिरा का साथ छोड़ना पड़ा और देखो मेरी ज़िंदगी में कितनी बदसूरत लड़की आ चुकी है। इस पर तारा जी, देव कुमार जी और उसकी बहन समीरा उसे डांट देते थे और बोलते थे, हाँ हाँ, और आकाशी के साथ जो पैसा आया है वह पैसा क्या हम इस्तेमाल करेंगे। इस पर युगल बोलता था, कौन सा पैसा लेकर आई है आकाशी, सब कुछ तो उसके माँ बाप का है और जब तक वह दोनों जिंदा हैं उनका ही रहेगा। मैं तो अपने प्यार से भी बिछड़ गया और इस बदसूरत लड़की के साथ मेरी ज़िंदगी फंस गई। वह मन ही मन आकाशी से नफरत करता था और आकाशी इन सब बातों को अच्छे से महसूस कर रही थी कि युगल उसे कुछ खास पसंद नहीं करता। लेकिन अब उसकी शादी हो चुकी थी और उसकी शादी में उसके माँ बाप को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा था। बहुत दुखी हो चुके थे वह लड़के वालों की डिमांड से, क्योंकि हर जगह बात आकाशी की सुंदरता और रंग को लेकर अटक जाती थी। इसलिए अब आकाशी चुपचाप खुद को उस माहौल में ढालने की कोशिश करना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि अब उसकी वजह से उसके मम्मी पापा को और किसी तरह की परेशानी हो, और कहीं ना कहीं वह समझ चुकी थी कि युगल ने भी उससे शादी सिर्फ और सिर्फ उसके पापा के पैसों के लालच में की है। खैर, वक्त बीत रहा था। धीरे धीरे आकाशी उस घर परिवार को अपना रही थी और घर वाले भी अब आकाशी को ही अपनी बहू के रूप में अपना रहे थे, पर अंदर से सबको कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि युगल जैसे खूबसूरत लड़के की ज़िंदगी में आकाशी जैसी बदसूरत लड़की आ गई है, पर वह कुछ नहीं कर सकते थे। आखिर आकाशी को उन्होंने खुद पसंद किया था युगल के लिए, भले ही वजह कुछ भी रही हो। खैर, इसी तरह से आकाशी और युगल की शादी को लगभग 1 साल का वक्त बीत चुका था और उधर माहिरा की शादी को भी लगभग 1 डेढ़ साल का वक्त बीत चुका था। लेकिन इसी बीच माहिरा की ज़िंदगी में एक तूफ़ान आ गया
उसके पति की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई और वह बुरी तरह से टूट गई। युगल उससे मिलने गया था और उसे सांत्वना दे रहा था। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा, लेकिन माहिरा के पति की मृत्यु ने भी आकाशी की जिंदगी में तूफान ला दिया था। माहिरा अब अकेली हो गई थी। ससुराल में करोड़ों की संपत्ति थी और शायद अब सब कुछ माहिरा को ही मिलता, क्योंकि उसका पति अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। युगल और माहिरा का दोबारा से मिलना जुलना शुरू हो गया था। दोनों एक दूसरे से काफ़ी वक्त तक रिलेशनशिप में रहे थे और उनका पुराना प्यार फिर से जागने लगा था। घर वालों से छुप छुपा कर दोनों ने मिलना जुलना शुरू कर दिया था और एक साथ जीवन गुजारने के सपने देखने लगे थे। आकाशी अपना घर परिवार आगे बढ़ाने के बारे में सोच रही थी, उधर उसका पति उसे धोखा दे रहा था। धीरे धीरे यह बातें घर में भी आने लगी कि युगल अपनी पुरानी प्रेमिका माहिरा के साथ समय बिता रहा है और दोनों के बीच फिर से रिश्ता पनपने लगा है। आकाशी भी यह सारी बातें देख सुन रही थी और उसे सब कुछ समझ में आ रहा था, पर वह क्या करती। उसके पास कोई सबूत नहीं था। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। आकाशी अब अपना परिवार आगे बढ़ाने के लिए युगल के ऊपर जोर डाल रही थी, पर वह अभी फैमिली प्लानिंग करने के मूड में बिल्कुल नहीं था और आकाशी से बोलता था, इतनी जल्दी क्या है, अभी तो 1.5-2 साल ही हुए हैं हमारी शादी को, 3-4 साल आराम से रहेंगे। मुझे अभी इतनी जल्दी अपने सर पर कोई जिम्मेदारी नहीं चाहिए। पर सच क्या था, यह तो युगल का दिल ही जानता था। सच यह था कि वह आकाशी के साथ अपना परिवार आगे बढ़ाना ही नहीं चाहता था, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में माहिरा दोबारा आ चुकी थी। आकाशी बहुत चिंतित हो गई थी। वह अपनी सास तारा जी, ससुर देव कुमार जी और ननद समीरा से भी इस बारे में बात करती तो वह लोग बोलते, अरे ऐसे कैसे, युगल तुम्हारा पति है और तुम्हारे साथ ही उसे परिवार आगे बढ़ाना पड़ेगा। हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, तुम बेफिक्र रहो, तुम इस घर की बहू हो और तुम्हारा युगल के ऊपर पूरा हक है। समीरा बहुत अच्छे से आकाशी को समझाती थी और बोलती थी, कोई बात नहीं, माहिरा अकेली हो गई है, इसलिए शायद उसने युगल को दोबारा फंसा लिया है, लेकिन आप चिंता मत करो, जल्द ही यह सब कुछ खत्म हो जाएगा। कुछ वक्त की बात है, खुद ही युगल को समझ में आ जाएगा कि उसने गलत राह पकड़ ली है और उसकी पत्नी आप हो, और अगर नहीं समझ में आया तो मैं और मम्मी पापा उसे अच्छे से वक्त पर समझा देंगे। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। युगल आपका था और आपका ही रहेगा। ससुराल वाले पूरी तरह से आकाशी का साथ दे रहे थे, इसलिए आकाशी थोड़ा रिलैक्स थी कि युगल के वक्त के साथ साथ दोबारा उसके पास लौट आएगा। युगल को ऐसा लग रहा था कि आकाशी को नहीं पता कि वह उसके पीठ पीछे क्या गुल खिला रहा है, लेकिन आकाशी उसकी पत्नी थी, उसे सब कुछ पता था और वह सही वक्त का इंतज़ार कर रही थी। साथ ही साथ वह युगल को खुद से समझने का मौका भी देना चाहती थी कि वह गलत कर रहा है, लेकिन युगल इसे आकाशी की कमज़ोरी समझ रहा था और माहिरा के साथ और ज़्यादा करीब होता जा रहा था। वक्त ऐसे ही बीतने लगा। इस बीच आकाशी की ज़िंदगी में भी एक तूफान आ गया। उसके माता पिता भी एक सड़क दुर्घटना के शिकार हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। अब तो आकाशी पूरी तरह से अकेली हो गई। अब उसका इस दुनिया में उसके ससुराल वालों के अलावा कोई नहीं था। रिश्तेदार भी माँ बाप थे तो साथ थे, अब उन्हें भी आकाशी से कोई मतलब नहीं था। आकाशी खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी, लेकिन उसके सास ससुर और ननद हर कदम पर उसके साथ खड़े थे और उसे हौसला देते थे। युगल भी उसके मुंह पर कभी उसके साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं करता था और दिखाता था कि वह उससे सच्चा प्यार करता है, लेकिन अंदर ही अंदर युगल उसे धोखा दे रहा था। यह बात तो आकाशी बहुत अच्छे से जानती थी। उधर आकाशी को शांत देखकर युगल की हिम्मत बढ़ती चली गई और एक दिन वह माहिरा को लेकर घर आ गया और घर में आकाशी और अपने घर वालों के सामने ही उसने साफ बोल दिया कि वह माहिरा से शादी करना चाहता है। आकाशी उसे बिल्कुल पसंद नहीं है और मजबूरी में उसने आकाशी से शादी की थी और अब वह आकाशी को तलाक देकर माहिरा से शादी करना चाहता है। यह सुनकर आकाशी बुरी तरह से टूट गई और रोते हुए अपने कमरे में भाग गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि युगल इस तरह से उसके सामने माहिरा को लेकर आ जाएगा और इतनी बड़ी बात कह देगा, लेकिन तारा जी, देव कुमार जी और आकाशी की ननद समीरा युगल के सामने खड़े हो गए और उसके ऊपर गुस्सा करने लगे। उन्होंने साफ बोल दिया, तुमने समझ क्या रखा है, शादी क्या गुड्डे गुड़ियों का खेल है कि आज आकाशी से कर ली कल माहिरा से कर ली। भूलो मत, आकाशी तुम्हारी पत्नी है और वही तुम्हारी पत्नी रहेगी। माहिरा इस घर में कभी नहीं आ सकती। आकाशी ही इस घर की बहू है और हमेशा रहेगी। तुम माहिरा को लेकर निकल जाओ इस घर से। तुम इसे कभी अपनी पत्नी नहीं बना सकते। और उन्होंने युगल और माहिरा को
घर से जाने के लिए बोल दिया। माहिरा भी गुस्से में अपने घर चली गई और युगल भी चुपचाप दूसरे कमरे में जाकर सो गया। बात बहुत बिगड़ चुकी थी। आकाशी ने देखा कि युगल भले ही उसके साथ धोखा कर रहा है, पर उसके ससुराल का हर एक सदस्य उसके साथ खड़ा है, इसलिए उसे थोड़ी हिम्मत मिल रही थी। कुछ समय बाद आकाशी के सास ससुर और ननद समीरा आकाशी के पास आए और उससे बोले, बेटा तू बिल्कुल डर मत, तू अकेले नहीं है, हम सब तेरे साथ हैं और तू किसी पर आश्रित भी नहीं है। तुझे तेरे माँ बाप की अच्छी खासी प्रॉपर्टी मिली है, सब कुछ अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवा ले, पहले खुद को सिक्योर कर, ये सारे काम ज़रूरी हैं। तू पहले जाकर अपने मम्मी पापा की सारी चल अचल संपत्ति को अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवा, वरना इस युगल का कोई भरोसा नहीं। कम से कम तू आर्थिक रूप से सुदृढ़ रहेगी तो हमारी चिंता थोड़ी कम हो जाएगी। आकाशी को भी यह बात सही लगी और उसने अपने मम्मी पापा की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पर करवाने के प्रयास शुरू कर दिए और जल्द ही उसके पापा की सारी संपत्ति उसके नाम पर हो चुकी थी, क्योंकि वही उनकी एकमात्र वारिस थी। उधर युगल अपनी अय्याशियों में बुरी तरह से लग चुका था। वह माहिरा के साथ अलग घर लेकर रहने लगा था, क्योंकि माहिरा के ससुराल वाले भी इस रिश्ते से नाखुश थे और माहिरा से कोई संबंध नहीं रखना चाहते थे। माहिरा को भी अपने ससुराल वालों की कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि उसके पति की करोड़ों की दौलत आज नहीं तो कल उसे मिल ही जाएगी। आखिर वह उसकी पत्नी थी। माहिरा और युगल एक दूसरे से शादी के सपने संजो रहे थे। इधर आकाशी दुखी थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसके माता पिता भी अब नहीं थे। पूरी तरह से टूट चुकी थी आकाशी, और अब उसका दिल भी नहीं कर रहा था ऐसे मतलबी पति के साथ रिश्ता निभाने का। लेकिन उसके ससुराल वाले हर कदम पर उसके साथ थे और अपने बेटे की गलतियों में उसका साथ देने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। उनका साफ कहना था कि युगल को तुम्हारे पास लौटकर आना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम ही उसकी पत्नी हो। लेकिन जब वह हर तरह से युगल को समझा पाने में नाकाम हो गए तो उन्होंने एक आखिरी फैसला लिया। उन्होंने आकाशी से कहा कि अब वह युगल को सबक सिखा कर रहेंगे। वह अपनी सारी प्रॉपर्टी आकाशी के नाम कर देंगे। समीरा भी इसमें अपने माँ बाप का पूरा साथ दे रही थी और बोल रही थी, बिल्कुल, युगल ने खुद को समझ क्या रखा है, आकाशी उसकी पत्नी है और वह उसे छोड़कर अपनी पुरानी प्रेमिका के साथ रहना चाहता है। ऐसा नहीं हो सकता, उसे हर हाल में आकाशी के पास लौटकर आना पड़ेगा। आप लोग बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और आप अपनी सारी प्रॉपर्टी जिस पर कि युगल का हक होना चाहिए आकाशी भाभी के नाम कर दो, तभी उसे समझ में आएगा कि वह क्या गलती कर रहा है। ताराजी और देवकुमार जी की बातें सुनकर आकाशी की आंखों में आंसू आ गए। कोई अपनी बहू से इतना प्यार कर सकता है, यह तो वह सपने में नहीं सोच सकती थी। खुद को आज वह बहुत खुशनसीब समझ रही थी कि उसे इतना प्यार करने वाले सास ससुर और ननद मिले हैं। ताराजी ने तुरंत ही वकील को बुला लिया और उसे पेपर बनवाने के लिए बोला, क्योंकि वह अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी बहू के नाम पर करना चाहते थे। और जल्द ही वकील साहब पेपर बनाकर ले आए और ताराजी और देवजी से बोले कि प्रॉपर्टी के पेपर पर वह साइन कर दें। और आकाशी से भी वकील साहब ने बता दिया कि किसे कहाँ पर साइन करना है। और फिर आकाशी ने वकील के कहे अनुसार साइन कर दिए और ताराजी और देवजी ने भी अपने वकील के कहे अनुसार उचित जगह पर साइन करके अपनी सारी प्रॉपर्टी आकाशी के नाम पर कर दी, अपने बेटे युगल को सबक सिखाने के लिए। समीरा भी बहुत खुश थी कि अब आकाशी का जीवन सुधर जाएगा। लेकिन क्या यही इस कहानी का अंत था, या फिर यह एक बहुत बड़े तूफान से पहले की शांति थी? जल्द ही आपको पता चलेगा इस कहानी के अगले भाग में, तो इंतज़ार कीजिए। जल्द ही इस कहानी का अगला भाग पब्लिश कर दिया जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या आकाशी की ज़िंदगी में इतनी जल्दी शांति आ जाएगी और इतनी आसानी से उसे उसका हक मिल जाएगा, या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश है, कुछ नया ही तूफान आने वाला है आकाशी की ज़िंदगी में? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और अगर कहानी पसंद आई हो तो कड़वा सत्य को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।